भगवान जाने लगे तो कुंती मैया, कुंती बुआ जो भगवान की रिश्ते में बुआ लगती, वो हाथ जोड़ने, सरकार कहाँ जा रहे? भगवान बोले अब जाए ना बुआ जी। देखो सरकार, बुआ बुआ कह के हमारे ऊपर पर्दा मत डाला करो। ठाकुर जी बोले क्यों? आपकी मैं बुआ जरूर हूं, पर मैं पहचान गई आप मेरे भतीजे ना हैं, तुम तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। ठाकुर जी बोले बुआ ये उल्टी गंगा काय क्यों बहावे? मैं कहूं भगवान भगवान ना हूं, तेरो भतीजो आऊं, वही नंद वही वसुदेव को छोड़ा। अरे लाला जे बातें थे अब काऊ और को बताइए, मैं पहचान गई तू कौन है। अच्छा बुआ जब पहचान गई तो आज्ञा करो मोई, मैं कछु मांगना चाहूं तुमसे। हाँ हाँ मांगो मैया, का मांगना चाहे बुआ जी? है बुआ मत कहे, तो बुआ कह दे तो पूरी भाव खत्म है जाए, फिर वही भतीजे वालों लाड़ प्रकट हो जाए भीतर। सुनो, हाँ बोलो। कुंती कहती हैं, बुआ कुंती कहती हैं ठाकुर आज हम पहचान गए आप साक्षात ईश्वर। ठाकुर अगर देना ही है तो एक बात मांगू। हाँ आप हमें दुख दे दो। भगवान चौंक गए, बुआ जी आज तक आपने दुख के अलावा पाया ही क्या है जो दुख मांगना चाह रही? लेकिन बहुत सुंदर जवाब दिया कुंती बुआ ने। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को, सो दुख काहे को। सब लोग भगवान को याद दुख में करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। सुख आने पर लोग अपनी घरवाली तक को नहीं बताते हैं। हाँ, और दुख आ जाए ढोल बजाते फिरते हैं, अरे महाराज घुटनों में बड़ो दुख है, अरे महाराज पीछे थे टूटी पड़ी ये करे आई। अरे नक्कटा जब बढ़िया जवान रहो तब तो वृंदावन याद न आओ, जब जवान रहो तब तो बागेश्वर धाम याद न आओ। अब जहां तेरे घुटने प्राण लगे, कमर प्राणे लगी, हे बागेश्वर वाले हनुमान जी, अब तो हनुमान जी आ गए नक्कटा। पहले कहां गायब रहो? बोलो सीताराम। और ये हाल सबका है, तुम्हारा नहीं, सबका ही। नहीं आप लोग तो सही हो, आप लोगन की ना मैं कहूं, मैं कान कुच्ची करूं जो आपकी कहूं? ना ना ना, आप लोग तो सज्जन, लेस्टर वाले तो महापुरुष हैं ऊंचे बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो भैया 100 की सीधी बात यही कहबे, दुख जितना जीवन में रहेगा उतनी ज्यादा भगवान की याद बनी रहेगी। जब कष्ट आता है तभी भगवान को भजते ना लोग, हाँ जी या ना जी? हाँ, तो दुख रहता है तो जीवन में भगवान की याद तो बनी रहती है। बुआ जी ने, कुंती बुआ ने बहुत सुंदर मांगा, लाला हमें देना है तो दुख दे दो। विपत्ति मांगी, विपदा संतु, आप हमें विपदा दो कन्हैया। भगवान मुस्कुरा गए, बुआ जी क्या कहती हो? आगे कथाक्रम में भीष्म गीता का वर्णन आया, भीष्म गीता की चर्चा आई। भगवान भीष्म पितामह जी के पास गए, और भीष्म पितामह के पास जाने के बाद अर्जुन जी छोड़ने गए ठाकुर जी को। बहुत दिन बाद वापस लौटे तो अर्जुन का मुख मलिन देखा, तो युधिष्ठिर ने पूछा क्यों भाई इतने दिन बाद आए और मुख क्यों मलिन है? तो रोते हुए अर्जुन ने कहा कि ठाकुर जी लीला पूरी करके धराधाम को चले गए। आंखें भर आई युधिष्ठिर जी की, जब तक उत्तरा देवी के वो बालक हो चुका था, और वो बालक कोई और नहीं, साक्षात भक्ति के ही स्वरूप माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, परम भागवत महाराज परीक्षित जी महाराज के रूप में वो प्रकट भये। तो परीक्षित जी बड़े हो गए, उन्हें राजा बना दिया, और पांडव भी भगवान के भजन करने के लिए मानसरोवर चले गए। जब राजा परीक्षित जी बने तो एक दिन घूमने के लिए गए, तो एक काला काला पुरुष एक गाय और बैल को मार रहा था। तो परीक्षित जी ने डांट लगाते हुए फटकारते हुए कहा, ए भाई तुम गौ माता को क्यों मारते हो? क्या तुम्हें खबर नहीं
ये वही गौ माता है जिनके पीछे हमारे गोविंद भागे। तो गाय रोने लगी। बार बार जब रोने लगी तो काले काले पुरुष से पूछा कि भाई तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया। बोले सरकार मैं कलयुग हूं, कलयुग। परीक्षित जी बोले भाई तुम हमारे राज्य में कैसे आ गए? बोले सरकार जहां तक पृथ्वी है वहां तक आपका राज्य है, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैं तो आ गया हूं, भगवान जब से गए तब से ही मैं आ गया हूं। अच्छा भाई तो देखो हमारे राज्य में रहना है तो हमारे प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, नियम का। क्या प्रोटोकॉल है? परीक्षित जी बोले हम तुमको कुछ जगह दे देते हैं निश्चित, वहां जाकर के रहो, यहां वहां मत भटकना, वरना मार चमीटा लाल कर देंगे। बोला सरकार आप हमें जगह दे दो, स्थान बता दो, मकान नंबर बताओ, कौन से हाउस में रहें, कौन से शहर में रहें, लेस्टर में रहें कि लंदन में? तो जवाब दिया भगवान ने। 5 स्थान दिए कलयुग को, ध्यान से सुनना। धूतम पानम स्त्रियासूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। पहला स्थान कलयुग, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जिस घर के लोग जुआ खेलते हो उस घर में जाके निवास करो। कलयुग बोला जय हो। दूसरा स्थान पानम, जिस घर के लोग पौवा पीते हो, जहां पौवा बेचा जाता हो, धन्य रे इंग्लैंड की धरती थे तो बिटियां लो पीती। हाँ, एक दिन हम लंदन गए, वेम्बली में कथा थी, तो महाराज जी बोले आपको हम चलो घुमा लाए। हमने कहा चलो, नो प्रॉब्लम। वहां गए तो अंग्रेजी तो हमें आती नहीं, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। गए तो वहां पर कुछ देर तो कुछ नहीं, थोड़ी देर में भैया वहां का रंग बदलने लगा। शाम जैसे जैसे चढ़ने लगी, लोग वहां बदलने लगे। और हम लोग जा ही रहे थे, हम महाराज जी, तो एक कुर्सी चेयर पे 4-5 गोरनी बैठी, एक सिगरेट जला, अगरबत्ती पी रही, एक गिलास में लें रस, आओ आओ आओ, और वो करे चेस। हमने देखो हम की ये तो शुद्ध कलयुग का घूम रहा हो। मान लिया, हमने कहा बताओ इतनी की लोगाई पी थी, हद हो गई। फिर क्या, हमने महाराज जी से काम का जल्दी चलो। बोले क्यों? अरे हमने कहा इन्हें अब भाई चढ़े आप है, कहीं हम आओ गलोना पकड़ लें। हम कहा अभी हमें मरना नहीं है, इंडिया वापस जाना है, अबे हमें पराए घर जाना है। भागे जो बड़ी मुश्किल से, धन्य लंदन, धन्य। यहां कुछ महापुरुष भी बैठे। समझ जाओ, हम आओ भाई भाई ये बता रहा। बोलो सीताराम। तो पहला स्थान जुआ, दूसरा पानम, जिस घर में लोग मदरा पौवा पीते हो, ड्रिंक करते हो या बेची जाती हो, जाओ तुम वहां निवास करो। तीसरा स्थान स्त्रिया सूनः, जिस घर में लंपट व्यक्ति पुरुष या महिला रहती हो। लंपट का मतलब चरित्रहीन। जिस घर की स्त्री पर पुरुष का संग करते हो या पुरुष पर स्त्री का संग करते हो, हे कलयुग जाओ तुम उसके घर में जाकर निवास करो। कलयुग बोला जय हो। चौथा स्थान है जहां पर जीव जंतुओं की हत्या की जाती हो, मांस बेचा जाता हो या मांस खाया जाता हो। कलयुग जाओ ऐसे चौथे स्थान पर निवास करो। कलयुग बोलो जय हो। कलयुग बोलो सरकार। परीक्षित जी से बोले हाँ। बोले आपने जितने भी मकान नंबर बताए सब खराब। अब बताए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका राज्य है, चाहे जो करो, लेकिन महाराज कम से कम एक ठैया बेडरूम तो बढ़िया दे दो। मकान कितना भी बेकार हो, कम से कम बेडरूम ठीक ठाक होना चाहिए, कम से कम सोने में आनंद आए। अच्छा बेडरूम नहीं तो बैठका ठीक दे दो,
लोग आए तो बैठका तो ठीक होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक ठाक बना है। तो परीक्षित जी बोले देखो भाई अब इसमें बदलाव तो होना नहीं, 5वां स्थान ले लो। बोले क्या? बोले 5वां स्थान है सोना। सोना यानी स्वर्ण, गोल्ड। जाओ तुम गोल्ड में निवास करो, सोने में। कान खोल के सुन लो, स्वर्ण में गोल्ड में कलयुग का निवास है। जितना घर पर रखा हो कल कथा में चढ़ा देना। रसीद दान की ले लेना। अच्छा आप कहोगे हम सब पचा ले भी, हमें नो प्रॉब्लम। बोलो सीताराम। सभी सोने पर कलयुग का वास नहीं है, नहीं। कौन से स्वर्ण पर, कौन से गोल्ड पर कलयुग का वास है? जो सोना चोरी करके लिया गया हो। हमारे गांव में कहावत है, सोना गिरना भी बेकार है और सोना मिलना भी बेकार है। किस स्वर्ण पे कलयुग का वास है? जो चोरी करके लिया गया हो, भाई को धोखा करके लिया गया हो, डकैती डालकर लिया गया हो, झीना झपटी करके लिया गया हो, भाई से दगा करके लिया गया हो, ऐसे स्वर्ण पर कलयुग का वास है। इसलिए स्वर्ण सबको नहीं फलता है, किसी किसी को। 5 स्थान कलयुग को दिए और कलयुग प्रणाम करके चला गया। गौ से पूछा तुम कौन? बोले हम पृथ्वी माता हैं। बैल से पूछा भाई तुम कौन हो? बोलो हम महाराज धर्म है। और देखा तो धर्म के 3 पैर टूटे थे, एक बचा था। भाई ये कौन सा पैर ठीक बचा है? बोले दान का। तो कलयुग में धर्म का एक ही पैर शेष बचा है, दान का। और दान भी अनेक प्रकार के होते, गुप्त दान, महादान, नगद दान। जो जैसा करता है सो पाता है। लेकिन आजकल का जमाना उल्टा है। आजकल दान तो देना चाहता पर नाम चाहता है। कई लोग 10 पाउंड देते हैं, 10 बाल्ट। अरे देखो देखो गुरु जी हमने दिए,